इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में जेपी पावर के नाम से भी जानते हैं। तो इस शेयर का जो करंट प्राइस है वो 6 रुपये 25 पैसे चल रहा है और इसने 10 रुपये का हाई भी लगाया था कुछ मंथ पहले। लेकिन जब से गिरावट चालू हुई है मार्केट में तो यहाँ पर यह 6 रुपये 25 पैसे पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखेंगे कि यह जो शेयर है यह 10 रुपये के पार भी जा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर यह शेयर 10 रुपये के पार जा सकता है तो यह एक पेनी स्टॉक है और यह बहुत जल्दी 10 रुपये के पार अगर जाएगा तो इसमें आपको 80% का रिटर्न भी मिल सकता है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इसका बिजनेस है इसके बाद हम देख लेते हैं। तो यह है हाइड्रो एंड थर्मल जो पावर जनरेशन है इसमें काम करता है, साथ ही कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हम इसके बिजनेस को देखते हैं। इसका जो मार्केट कैप है 4,300 करोड़ रुपए का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,283 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और इसका जो हाई था वो 3 रुपये 35 पैसे इसका लो था और जो हाई था वो था 11 रुपये 2 पैसे। तो यहाँ पर अगर इसकी फेस वैल्यू देखी तो 10 रुपये और बुक वैल्यू 15 रुपये। तो यह बुक वैल्यू तथा फेस वैल्यू से दोनों से ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यह शेयर बुक वैल्यू और फेस वैल्यू के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही इसका जो ROCE है वो भी 6% के आसपास है और जो ROE है वो 1% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। यह करीब 20 के आसपास होनी चाहिए। और जो स्टॉक PE है वो हमें करीब 40 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यह थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। तो यहाँ पर यह जो मार्केट है इसका अगर हम फुल एनालिसिस देखें तो यहाँ पर इसने करीब 10 रुपये का हाई लगाया था जो कि फरवरी 2022 में था। लेकिन अभी इसमें मार्केट में गिरावट जा रही है तो यह हमें बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इससे पहले इस शेयर का जो प्राइस था वो करीब 4 रुपये 5 रुपये के आसपास चल रहा था। लेकिन जब जो पावर जनरेशन जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का जो अभी फ्यूचर आने वाला है तो उसके हिसाब से इसने अभी अप ट्रेंड दिखाया था। लेकिन अभी मार्केट में जो गिरावट हुई उसके बाद से यह शेयर हमें डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन अभी अगर हम ईयरली बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर अब हम ईयरली बिजनेस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो इसका ईयरली बिजनेस है वो 2022 में करीब 4600 करोड़ रुपए की इसकी सेल्स की थी, 2021 में 33 करोड़ और 2020 में 3200 करोड़। और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमें थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर अब देखिए जब सेल्स बढ़ रही है तो यहाँ पर थोड़े एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो वर्कर वगैरह है या फिर अदर जो काम होते हैं उनमें हमें एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। और यहाँ पर OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये भी 24 है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में अभी हमको 2022 में अच्छी तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन 2021 की बात करें तो यहाँ पर 267 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया था जो कि, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो 2022 में घटकर 107 करोड़ रुपए रह गया है। तो यहाँ पर अभी तो यह जो कंपनी है अगर ईयरली देखें तो ईयरली में तो यह प्लस में चल रही है, लेकिन इसमें दिक्कत जो आई है वो है क्वार्टरली में। तो इसका जो क्वार्टरली अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें हमें माइनस में जो इसका प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, यहाँ पर देखिए जो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली का वो 2021 में 106 करोड़ रुपए था और 2022 में -2 करोड़ रुपए के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट है और इसकी सेल्स वगैरह देखें तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है और इसकी अगर सेल्स पर नज़र डालें तो यहाँ इसने करीब 1400 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, जो कि वर्ष 2021 में 1401 करोड़ रुपए की थी और 2022 में 1406 करोड़ रुपए की हो गई थी। वहीं इसकी एक्सपेंसेस भी 100 करोड़ से बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा माइनस देखने को मिला है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया है। तो अगर हम इस कंपनी को देखें तो यह फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, साथ ही इसका जो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ना सोचें, क्योंकि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हो सकता है कि आपको जो पैसा है वो आपको
लॉस में जाता हुआ दिखाई दे। अगर इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर यह भी चांसेस हैं कि जो ऑपरेटर हैं वो इस शेयर को 10 रुपये के आसपास फिर से ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इसका जो अगला क्वार्टर रिजल्ट वो भी माइनस में आता है तो फिर यह शेयर आपको 2 से 3 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यह पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक का जो मेन पॉइंट होता है वो होता है ऑपरेटर किसी भी पेनी स्टॉक्स को कहीं भी ले जा सकते हैं। यह 10 रुपये के आसपास भी ले जा सकते हैं, 15 रुपये के आसपास भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो पेनी स्टॉक है उसमें जो ऑपरेटिंग का काम होता है वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उसको एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी जो प्राइस है उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो इसका माइनस पॉइंट देखने को मिला है वो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट, वरना इसका जो ईयरली रिजल्ट है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस कर लें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें कम से कम इन्वेस्ट करें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।